वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद केसी। देखिए, आज हम आपको रिमाइंडर बेस्ड शेषफल पर आधारित एचसीएफ एंड एलसीएम के कंसेप्ट के बारे में बताएंगे, फिर उसके सवालों को बताएंगे। तो देखिए, इनमें क्या होता है, पहले हम देखते हैं लासापा यानी एलसीएम के सवालों या उनके क्वेश्चन की पहचान करना, यानी कि जो भी क्वेश्चन आएंगे तो उनको हम कैसे पहचानें कि इसमें हमें एचसीएफ पता करना है या एलसीएम पता करना है। तो कैसे करेंगे, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जैसे अगर सवाल की थ्योरी दी है या क्वेश्चन दिया है तो उसकी भाषा जो होती है उसमें अगर लिखा हुआ है वह छोटी से छोटी संख्या या स्मॉलेस्ट नंबर निकालने को बोला हो, उसमें एक छोटी से छोटी संख्या या स्मॉलेस्ट नंबर निकालने को बोला हो तो उसमें एलसीएम निकाला जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट ये एनी डिजिट यानी अंक, अगर कोई अंक पूछा गया हो, उसमें कोई भी अंक जैसे या चाहे बड़ा अंक पूछा गया हो, कोई भी अंक के बारे में पूछा गया हो, बड़ी लार्जेस्ट नंबर या एनी डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट अंक, छोटा अंक या बड़ा अंक के बारे में पूछा गया हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे सवाल दिया जाए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तीसरा पॉइंट दिया है, वह संख्या ज्ञात करें जिसे ABCD से पूर्णतः विभाजित किया जा सके। जैसे मान लो कोई भी संख्या बतानी है, यानी हमें एलसीएम, ऐसा कोई एलसीएम निकाल के बताना है। जैसे एलसीएम निकालेंगे हम तो वो वाली संख्या A से भी डिवाइड होनी चाहिए, B से भी डिवाइड होनी चाहिए, C से भी डिवाइड होनी चाहिए और D से भी डिवाइड होनी चाहिए। यानी कि वह संख्या क्या होगी, एलसीएम, वह संख्या जो निकालेंगे वह इन चारों से पूर्णतः विभाजित हो जानी चाहिए। और चौथा पॉइंट क्या है, रिंग्स बेल, यानी जो घंटियाँ होती हैं, घंटियों को अलग अलग समय पर बज रही हों, लगातार बज रही हों और अलग अलग समय पर बज रही हों, तो उसमें हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। और लास्ट पॉइंट है, जैसे अगर कोई व्यक्ति गोलाकार या वृत्ताकार पथ पर लगातार दौड़ रहा हो, अलग अलग समय लगा रहा हो, तो उसमें हम क्या निकालते हैं, तो उसमें हम एलसीएम लेते हैं, उसमें हम क्या लेते हैं, एलसीएम। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान रखना। अब इसी के आधार पर हम आपको क्वेश्चन करना, पहले कुछ कंसेप्ट बताते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखिए, ये दिया है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4, 8, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित हो। तो अभी आपको बताया, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो आप एलसीएम निकाल लीजिए, 4, 8, 12, 15, 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 चिंग 12, 15 में जाएगा नहीं, ऐसे ही लिख लेंगे उसको। फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15 ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, 3 ऐसे लिख लो, 15। अब 3 से देंगे 1 और 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब 5 से देंगे 1, 1, 1, 1। तो ये हमारा आ गया। इनका मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंजे 120। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा, एलसीएम आ गया 120। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो पूर्णतः इन सब अंकों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 120। यानी ये होगी हमारी छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या हमारी 120 है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाए, हम इसको ऐसे भी लिखेंगे, अभी हम आगे जैसे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम बराबर 120 के, एलसीएम बराबर 120 के, यानी कि जो के है हमारा, ये क्या है, मल्टीपल है किसका, 120 का मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, गुणज। गुणज यानी हम के की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 1, 2, 3 कुछ भी। अब मानिए इसी सवाल में पूछा जाए 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो पूर्णतः विभाजित हो। संख्या बताओ जो 4, 8, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित हो। अब कैसे निकालेंगे, देखिए
हम ये वाला नंबर लेते हैं 120, छोटी से छोटी संख्या। तो अभी आपको बताया, जैसे इसको लिखते हैं एलसीएम बराबर क्या है 120 के, 120 के। तो हम यहाँ पर के की वैल्यू कितनी रख दें जो हमारा 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या आ जाए, जो इन अंकों से पूर्णतः विभाजित हो। तो हम चलिए इन पे हम रखते हैं के बराबर 1 रखते हैं यहाँ पे। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 120 इंटू 1 बराबर कितना हो गया 120। यानी हमारी छोटी से छोटी संख्या 3 अंकों की कौन सी हो गई 120 भाई, यही होगी। और आप देख सकते हैं और कोई होगी नहीं जो इन सभी अंकों से पूर्णतः विभाजित हो। अब इसी में आप मानिए एक और दिया है, तो मैं ये पूछा जाए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसको कैसे निकालेंगे वही। अब हम n बराबर 120 के, अब इसमें हम k की वैल्यू कितनी रखते हैं जो हमारा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकल जाए। k बराबर 9, क्योंकि हमारी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 999, और 999 यानी 12 अट्ठे 96, 8 रखेंगे, 12 निम्मा 108, ये ज़्यादा हो जाएगी। तो k बराबर क्या रखेंगे 8। तो n बराबर 120 इंटू 8, यानी n बराबर कितना हो गया 12 अट्ठे 96, 908। यानी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई 960। अब देखिए ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, मान लीजिए इसी में पूछा जाए 4 अंकों का, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ। संख्या बताओ, तो कैसे निकालेंगे इसमें। तो n बराबर हमारा क्या 120 के, n बराबर 120 के। तो उसमें हम कितना रखें जो हमारा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकल आए, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या निकल आए। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए जो हमारा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालने में हमने क्या रखा k बराबर 8। तो इससे ही नेक्स्ट वाला नंबर हमारा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में रखा जाएगा। यानी n बराबर कितना रखेंगे n बराबर 9। तो n बराबर 120 इंटू 9, 12 निम्मा 108, यानी 1080 हमारा क्या हो गया 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई। ठीक है। अब मान लीजिए इसमें पूछा जाए 4 अंकों का बड़ा सा बड़ा नंबर बताओ। 4 अंकों बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो वही n बराबर 120 के। अब 4 अंकों को बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है n बराबर 120 के। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, तो ये मानो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है हमारी 9,999। यही तो होगी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9,991, बड़ी से बड़ी। तो इसमें क्या करते हैं, अब k की वैल्यू निकालने के लिए, इस k की वैल्यू निकालने के लिए 9,999 में 120 का डिवाइड कर देते हैं हम। ठीक है। तो उसमें डिवाइड करते हैं हम 9,999 में, तो 12 अट्ठे 96, भारतीय 36 पॉइंट भारतीय 96
यहाँ पे पॉइंट अभी नहीं आएगा, पर दे 36, यहाँ में 6 गया 3, 833 आ रहा है। कितना आ रहा है? 833। 3 अंकों तक निकालते हैं हम, तो यहाँ पर क्या आएगा 833 पॉइंट, और ये 0 बचा यानी 10, तो 10 का डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 83.3, 83.3। तो हम इसका मान लगभग मान लेंगे 83, यानी के बराबर कितना रख देंगे 83, 83। तो यहाँ पर हम के बराबर कितना रखेंगे 83, यानी n बराबर 120 इंटू 83। इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 0, 12 × 36 और 12 × 96 और 3 99, 9960। ये हो गई हमारी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9960। अब मान लीजिए इसमें पूछा जाए 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, यानी 5 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या पूछी जाए तो कैसे करेंगे? वही 5 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी 1000 प्लस वो 10,000 प्लस 5 अंक यही तो होते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये 5000 हो गए, यानी इसके प्लस में आनी चाहिए। तो n बराबर क्या है 120 के, तो उसमें k की वैल्यू कितनी रखते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया जब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमने क्या रखा था k बराबर 83। तो जब 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछाई तो इससे अगला नंबर यानी कि 84 आ जाएगा यहाँ पे। तो k बराबर 84 रखने पर, तो यहाँ पर रख दो k बराबर 84, तो n बराबर 120 इंटू 84। तो जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 84 में तो हमारा आ जाएगा n बराबर 0 का 0 आ जाएगा, 12 चौक 48, 48 के 8 और 12 अट्ठे 96, 96 और 4 100, 10,080। ये हुई हमारी 4 अंकों की छोटी संख्या। या ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर हमारी कितनी आई थी 4 अंकों की बड़ी संख्या 9960, इसमें अगर 120 जोड़ेंगे 0 6 2 8 9 1 10, तो कितनी आ गई 10,080। अब पूछा है आपसे 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, तो वही n बराबर 120 के, n बराबर 120 के। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी ये तो आपने पढ़े होंगे पहले, 99,999 यही होगी ना। तो इसको k की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो k बराबर निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे 120 का डिवाइड, 120 का डिवाइड कर देंगे। जब 120 का डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी 833.3 आएगी, 833.3। तो हम यहाँ तक ले लेंगे पॉइंट से पहले तीनों अंकों को ले लेंगे, तो n बराबर 120 इंटू 833, तो इसका 0 का 0 आएगा, 12 3 36 से यहाँ से लेगी 3 और 12 3 36 से 3 39 और 12 8 96 3 99, 99,960। ये हो गई 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है। अब इसके आधार पर कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ आपको। देखिए, इस तरह से सवाल पूछा गया आपसे 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 8 5 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब हमें इस सवाल से निकालनी है, तो मान लीजिए इसका एलसीएम लेंगे पहले हम। 8
5 7 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, तो इसका एलसीएम आएगा 8 5 40, 7 चौक 28 यानी 280। ये आ गया 280 आया नहीं आया, यानी n बराबर 280 वह संख्या कौन सी हो गई, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 280 के। तो अब हमें निकालनी है 4 अंकों की, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, बड़ी से बड़ी 9999 ये होती नहीं होती है। तो इसमें k का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 280 का डिवाइड करेंगे, तो k बराबर 9999 में 280 का हम डिवाइड कर देंगे। जब इसका डिवाइड करोगे आप, इससे इसको काटेंगे तो हमारा आएगा 35.71। आप डिवाइड करके देख लेना। तो हम इसमें पॉइंट से पहले के 2 अंक लिख लेंगे, 35 के बराबर 35 रख देंगे तो हमारी अंक निकल आएंगे। तो यहाँ पर रखते हैं के बराबर 35, n बराबर 280 के, तो n बराबर 280 इंटू के की वैल्यू कितनी 35, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 9800। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई, जो इन सब अंकों से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 9008, तो इन अंकों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 8 से भी होगी, 5 से भी होगी, 7 से भी। आप देख लीजिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 5 40 ये डिवाइड हो रही है, 5 एकम 5 और 5 45, 5 46 इससे भी हो रही है, यानी तीनों से पूर्णतः विभाजित हो रही है। अब मान लीजिए इसी सवाल में पूछा जाए आपसे 5 अंकों की छोटी संख्या बताओ, 5 अंकों की छोटी संख्या बताओ, तो कैसे निकालेंगे। आपको पीछे बताया था 4 अंकों की क्या आई है, 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या आई है 9800, और 5 अंकों को निकालने के लिए क्या कर देंगे हम, इस 280 को इसमें ऐड कर देंगे, 280 प्लस या 36 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 280 का ऐड करेंगे यहाँ पे तो कितनी आएगी, ये आ गई हमारी 5 अंकों की। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए जैसे मानिए हमें दिया हुआ जैसे शेषफल, सवाल में शेषफल दिया हो और प्रत्येक स्थिति में क्या होना चाहिए, समान हो, एक जैसा हो, यानी कि अलग अलग शेषफल ना हो, एक ही शेषफल हो। तो उसको हम किस प्रकार करेंगे, उसका फॉर्मेट आपको बताता हूँ, कंसेप्ट कैसे करेंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल की तरह वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 3 5 से विभाजित करने पर हमेशा शेषफल क्या बचे, 1 बचे, हमेशा शेषफल 1 बचे। देखिए शेषफल हमेशा क्या आ रहा है, इन तीनों को उस संख्या से डिवाइड करने पर, हमेशा इन तीनों से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, अलग अलग नहीं आ रहे हैं, 1 आ रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वही हमारा क्या होता है, इसमें करेंगे एलसीएम इंटू के प्लस शेषफल। पहले एलसीएम निकालेंगे, उसमें मल्टीप्लाई के का होगा और उसमें शेषफल का ऐड कर देंगे हम, ठीक है। तो एलसीएम किसका निकालेंगे हम, इसमें 4 3 5 इनका एलसीएम आएगा, फिर के का मल्टीप्लाई होगा, फिर इसमें शेषफल कितना जोड़ेंगे, 1 इसमें जोड़ देंगे। तो वही n बराबर एलसीएम 4 3 5 का कितना आएगा, 60 के प्लस 1। तो n बराबर k की जगह हम यहाँ पे रख देते हैं k बराबर 1, तो 60 इंटू 1 प्लस 1, तो n बराबर हो गया 61 प्लस 1, यानी कि 61। तो विभाजित करने पर रिमाइंडर हमेशा, इनको अगर हम डिवाइड करेंगे इसमें तो हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। आप देख लेना करके, 15 चौक 60
1 बच रहा है। हर बार इस पर जब भी डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। अब देखिए दूसरा कंसेप्ट देखिए इसी में, जैसे मान ले दिया सेकंड दिया गया, मान लो अगर शेषफल क्या हो, अलग अलग हो, शेषफल अलग अलग लेते हैं तो क्या होगा। जैसे मान लो संख्या दी गई है हमें ए बी सी और उनके शेषफल दिए गए हमें एक्स वाई जेड, ये शेषफल आते हों तो उनको कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या फॉर्मेट है, कंसेप्ट क्या है इसका। इसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम के माइनस क्या करेंगे थे, डिफरेंस। जो अंतर होगा उन शेषफलों में उसका इसमें से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कि ए में से हम माइनस करेंगे ए माइनस एक्स, बी में से माइनस करेंगे बी माइनस वाई, सी में से माइनस कर देंगे सी माइनस जेड। ठीक है, डिफरेंस। अब इसके ऊपर एक सवाल करके बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए छोटी संख्या वह छोटी संख्या बताओ, वह छोटी संख्या बताओ जिसे 12, 18, 24, 27 से भाग करने पर क्रमशः शेषफल क्या बचना चाहिए, 10, 16, 22, 25 आता है, तो वह संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम मालूम होना चाहिए। तो एलसीएम क्या आएगा, 12, 18, 24 और 27 का एलसीएम निकालोगे तो आएगा 216। आप निकाल कर देख लेना। तो उसका कंसेप्ट क्या होगा, फॉर्मेट क्या बनेगा इसका। इसका फॉर्मेट आपको अभी पीछे बताया था, वही एलसीएम के और माइनस का डिफरेंस यानी अंतर, यानी क्या आ रहा है हमारा n बराबर एलसीएम इंटू के। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस इन दोनों में डिफरेंस, इसका इससे डिफरेंस, इसका इससे डिफरेंस, इसका इससे डिफरेंस और इसका इससे। कितना आ रहा है डिफरेंस, 12 में से 10 आएगा 2, 18 में से 16 आएगा 2, सबका डिफरेंस आ रहा है 2। तो अब यहाँ पर निकाल लेते हैं हम, n बराबर एलसीएम हमारा आएगा 216 के माइनस का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। डिफरेंस कितना, 2, के बराबर 1, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 216 माइनस का 2, तो n बराबर हो गया 214। यानी वह संख्या कौन सी हो गई, वह संख्या होगी हमारी 214। जो इनसे डिवाइड करेंगे तो हमेशा शेषफल क्या आएगा, 10, 16, 22 और 25। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे सवाल। अब देखिए अगला कंसेप्ट, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 5 जोड़ने पर वह संख्या 16, 15, 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो इस वाले सवाल में क्या करते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर जो 16 जो जिसमें 5 जोड़ने पर 16, 15, 18 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या निकालना है इनका, 16, 15, 8 का 16, 15, 8 का एलसीएम निकालो। सबसे पहला तो हमारा काम यही होगा। तो इनका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आएगा इनका 240। आप निकाल कर देख लेना। ठीक है, तो जब ऐसे सवाल पूछा जाए 5 जोड़ने पर संख्या क्या होती है हमारी, संख्या वही n नंबर, तो क्या करना है हमें इसमें जोड़ देना +5 और बराबर क्या होगा, एलसीएम इंटू के। तो n बराबर क्या होगा, n बराबर 5 का प्लस हो जाएगा माइनस, यानी एलसीएम के माइनस का 5। तो n बराबर आ जाएगा, एलसीएम की जगह रख दो 240, के की जगह 1 माइनस का 5। तो कितना आ रहा है, n बराबर हमारा 235। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 235। यानी कि जब प्लस पूछा जाए तो एलसीएम में से
माइनस करना है हमें, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है।